हेलो एवरीवन। आज जो पेपर था क्लास 10th का 24 फरवरी 2026 को मैथ्स का, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म वाला जो मैथ्स है, स्टैंडर्ड मैथ्स है, उसका सेट बी है हमारे पास, जो सोल्व करके देखेंगे। आपको 4 सेट में क्वेश्चन पेपर मिला होगा, जो चारों सेट क्या होते हैं, सेम होते हैं, सिर्फ अब उनके क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं कि यानी कि मैच द कॉलम फर्स्ट हो सकता है या फिल इन द ब्लैंक फर्स्ट हो सकता है, वो चीजें आगे पीछे हो सकती है, लेकिन पेपर क्या रहेगा आपका बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो जो आज हमारे पास सेट है वो कौन सा सेट है, बी सेट है। और आपको टोटल फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि देखो, वन वर्ड वाले क्वेश्चन है। वन वर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखो, डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये आपको फॉर्मूला लिखना है। सेकंड है कि राइट द फॉर्मूला फाइंडिंग द सम ऑफ द फर्स्ट एन पॉजिटिव टर्म। ठीक है, आपको एन टर्म फाइंड करने के लिए या तो सम फॉर्मूला लिखो, या दो फॉर्मूला होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये आपकी जो चैप्टर 5 है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। या फिर इसका एक और फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू एन प्लस वन बाई टू। ये भी सेम फॉर्मूला, आप ये लिखो या ये लिखो, दोनों आंसर क्या हो सकते हैं, इसके राइट हो सकते हैं। थर्ड है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन पॉइंट 30। अब ओरिजिन लाइन के जो पॉइंट होते हैं वो 0 0 होते हैं, और ये पॉइंट कितना है, 3 और 4 है। इससे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो क्या होगा डिस्टेंस, देखो कि 3 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर और 4 माइनस 0 टू द होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर मीन्स कितना हो जाएगा, 9, और यहाँ पर कितना आएगा, 16। दोनों मिलकर 25 होगा, और उसका आंसर आ जाएगा आखिरी में क्या आएगा, 5। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क सेक्टर ऑफ एंगल। क्या होगा लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, थीटा बाय 360 और 2 पाई आर। याद रखना, पूछा गया आपसे लेंथ ऑफ आर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं। यहाँ याद रखना कि मॉडल क्लास बोलते हैं। और मैक्सिमम हाउ मेनी जीरोस आर देयर इन द क्यूबिक पोलिनोमियल। अब आपके पास कोई क्यूबिक पोलिनोमियल होती है जैसे इस टाइप से कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1। तो हाईएस्ट पावर अगर 3 है तो उसके जो जीरोस होंगे वो भी क्या होंगे, टोटल 3 होंगे। क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरो कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखना है ये व्हाट इज द क्लास मैक्सिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये था आपका मॉडल क्लास। फिर आती है फिल इन द ब्लैंक। अब फिल इन द ब्लैंक में देखेंगे कि कौन से ऑप्शन का क्या क्या आंसर बनेगा। फर्स्ट है कि द ग्राफ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, लीनियर इक्वेशन होती है उसकी स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसका क्या बनेगा, पैराबोला बनता है। इसका आंसर क्या आएगा, पैराबोला। ये आपको चैप्टर नंबर 6 से है कि ऑल स्क्वायर आर तो क्या होते हैं, सिमिलर। द कॉमन डिफरेंट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कॉमन डिफरेंट इसमें क्या होगा, देखो 7, आपको 7 माइनस कितना करना है, 12 करना है। यानी कि आपका यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना आएगा, माइनस का 5। यानी कॉमन डिफरेंट आपका यहाँ से कितना आएगा, -5। फिर नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। अब कोई जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इम्पॉसिबल इवेंट की क्या होती है, 0। द टेंजेंट ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इन द। अब जो कोई टेंजेंट लाइन होती है सर्कल की, वो कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो देखो ये सर्कल होता है और कोई टेंजेंट लाइन आपको यहाँ से ड्रॉ करनी है, तो ये कितना, 1 टाइम ही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1 टाइम। सिर्फ जितने बार टच करती है इंटरसेक्ट भी वही 1 टाइम ही होगा। लास्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज नो सॉल्यूशन इज कॉल्ड। अगर कोई इक्वेशन है उसकी हमें नो सॉल्यूशन फाइंड करना है, मतलब नो सॉल्यूशन दिया है, तो उस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलेंगे, इन कंसिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक के बाद आता है ट्रू फॉल्स।
अब ट्रू फॉल्स में देखना है क्या क्वेश्चन के क्या आंसर बनेंगे। फर्स्ट है कि इफ द लाइंस आर पैरेलल देन देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो क्या उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बनेंगे? तो नहीं, उसका सिर्फ वन सॉल्यूशन बनता है, तो उसका आंसर क्या आएगा? रॉन्ग, मतलब फॉल्स आएगा ये। A quadratic equation x square plus bx plus c is equals to 0 है, has a no real roots। क्या कंडीशन? तो देखो 0 से ये वैल्यू ग्रेटर है मतलब पॉजिटिव, और यहाँ पूछा है नो रियल रूट्स, तो ये वैसे भी क्या आएगा? फॉल्स। यहाँ पे क्या आता है? ये लेस देन 0 आता है, मतलब इधर लेस देन सही रहता है और इधर ग्रेटर देन मतलब 0 से बड़ा नंबर रहता है। अब अगला है कि 2 4 8 16 इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या 2 4 8 6 से एक एपी है क्या? तो देखो कि आपको क्या करना है कि हमेशा 4 - 2 करना है, तो कितना आएगा? 2। नेक्स्ट टाइम क्या करोगे? 8 - 4 करना है, तो कितना आ रहा है? 4। यहाँ पर 2 और 4 इक्वल नहीं है, d1 d2 इक्वल आना चाहिए था। मैंने फर्स्ट फाइंड किया d1 और ये आता है d2, तो d1 d2 इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नंबर माइनस करोगे तो डिफरेंट कॉमन डिफरेंट इक्वल नहीं आएगा, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। नेक्स्ट है फोर्थ, द लाइन ऑफ द साइड ऑफ द line draw from the eyes of and the observer of the point in the object view by the observer। ये आपको चैप्टर 9 का क्वेश्चन है कि वो जो कोई भी ऑब्जर्वर अगर देखता है तो उसकी जो रेखा बनती है वो लाइन ड्रॉ फ्रॉम आईज एंड ऑब्जर्वर टू बी पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर। जो पॉइंट देखता है उससे उसके जो लाइन होती है वो ऑब्जर्वर की लाइन होती है, तो सिंपल है, वो भी क्या होगा? ये ट्रू क्वेश्चन आंसर है, मतलब ये आपका। इसके बाद फिफ्थ वाला, द टेंजेंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर ऑफ द रेडियस थॉट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब जब सर्कल ड्रॉ करते हो उस सर्कल में अगर ये टेंजेंट लाइन हो और यहाँ सेंटर से आप जब यहाँ से कोई लाइन डालते हो तो ये परपेंडिकुलर होती है, इट मींस ये ऑप्शन भी क्या आपका ट्रू है। इट मींस ये भी क्या है? ट्रू है। ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स p प्लस p बार इक्वल्स टू 1, तो ये भी क्या आएगा आपका? राइट। इट मींस ये भी ट्रू ऑप्शन है। ठीक है। फर्स्ट 3 फॉल्स है और बाकी 3 क्या है आपके? राइट है। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट देखो क्या है कि एलसीएम ऑफ द नंबर 6 and 15, एलसीएम बताना है आपको कि एलसीएम क्या होगा इसका। क्या नंबर है हमारे पास? 6 and 15। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 into 3, और 15 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 into 5। दोनों में कॉमन है, उसको लिखना है 1 टाइम क्योंकि एलसीएम पूछा है। और फिर बचे नंबर क्या है? 2 into 5, यानी कि 10, और ये कितना आएगा? 30। आंसर क्या होगा यहाँ से एलसीएम आपका? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगर एसए पूछता तो फिर कितना आता? 6। नहीं, एसए आता तो फिर कितना आता? 3 आता, लेकिन एलसीएम अगर पूछा है तो फिर कितना आएगा? 30। सेकेंड है कि a1 a2 b1 b2 is equals to b1 by b2 नॉट इक्वल्स टू c1 c2 है, तो इसके ऑप्शन क्या हो गए? तो देखो इस टाइप की इक्वेशन होती है उसके नो सॉल्यूशन आते हैं, ये लास्ट वाली कंडीशन होती है नो सॉल्यूशन वाली। ठीक है। फिर थर्ड है अल्फा और बीटा जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो -b/a आंसर होता है। हमारे जितने प्रीवियस लेक्चर है हमने जब क्लास ली थी आपको सारे सॉल्यूशन बताए और सबके आंसर भी हमने शो किए हैं। ठीक है। और नेक्स्ट 3 चूज द करेक्ट आंसर के क्या देखो 4 5 एंड 6 ये बच रहे हैं। फर्स्ट फोर्थ है कि द डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 4x, क्या इक्वेशन है? 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब आपको इसके डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूले वैल्यू पुट करनी है, तो देखो यहाँ से a इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2, b इज इक्वल्स टू -4 एंड c इज इक्वल्स टू कितना आ रहा? 3 आ रहा। तो वैल्यू किस में पुट करेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac में। तो b स्क्वायर मीन्स कितना आएगा? 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू कितना आएगा? 3। तो यहाँ आ जाएगा 16, और ये कितना आ जाएगा? देखो टोटल मिला के 624, यानी कि यहाँ से वैल्यू आएगी -8, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ वाला द टेंजेंट PA PB फ्रॉम अ पॉइंट P टू सर्कल विद द सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एंगल
देखो एक सर्कल बनाना है आपको यहाँ पर, और एक लाइन यहाँ से आपको इस पे ड्रॉ करनी है। अब जो लाइन है वो यहाँ से एंगल कितना बना रही है, 80 डिग्री का। देखो यहाँ से और यहाँ से हमें पता है यहाँ कितना डिग्री होता है, 90 होता है। अब सोचो कि ये पूरा 80 है तो अंदर कितना बच जाएगा, ये 40। अब आपको बताना है एंगल ओ कितना होगा। क्या बताना है, पी ओ ए, यानी कि यहाँ से लाइन है पी, सपोज कर लो ए, और ये तो ये 40 है, 90 है, तो टोटल 90 और 40 कितना हो जाएगा, 130। और आप इसको माइनस कर दोगे 180 में, क्योंकि ट्रायंगल में सम ऑफ कितना होता है, टोटल 180, तो ये आ जाएगा आपका 50, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। फिफ्थ का क्या होगा, 50। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 वाला के एरिया ऑफ द सेक्टर एंगल पी। यहाँ पर एंगल अगर पी डिग्री है तो आपको फाइंड करना है कि इसका सेक्टर ऑफ एंगल क्या होगा। सेक्टर ऑफ एरिया मतलब फॉर्मूला बताना है, और रेडियस कितनी है, आर है। तो देखो आपको फॉर्मूला पता है अच्छे से कि फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, बट यहाँ रेडियस आर है तो यहाँ पे कैपिटल आर है, सब जगह आपको कैपिटल आर दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट टाइम उसने उस टाइप का आंसर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर, आपके पहले तो पाई आर स्क्वायर आंसर होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है, ये वाला रॉन्ग है। अब ऑप्शन नंबर बी और सी बच रहा है। बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर 180 है, आंसर कितना आना चाहिए, 360। तो इस वाले सी ऑप्शन में देखेंगे हम क्या है कि यहाँ पर जो 2 का इंटू और 2 का मल्टीप्लाई किया हुआ है, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर मैं इसमें यहाँ पर 2 का इंटू और 2 का डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब 2 तो यहाँ आ जाएगा, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई 360 होगा तो कितना आ जाएगा, 720, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो ये थे चूज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं मैच द कॉलम पर। मैच द कॉलम आपको बहुत सिंपल दे रखी है। देखो फर्स्ट देखना है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर, आपको मैंने जब भी पढ़ा है याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो नेक्स्ट टाइम इसको हम क्या कर सकते हैं कि कोस स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ से, बी वाला। फिर सेक थीटा इंटू कोस थीटा, तो देखो सेक थीटा लिखा हुआ है, इंटू क्या लिखा हुआ है, कोस थीटा। अब सेक एज इट इज लिखा हुआ है, अब कोस का रेसिप्रोकल कौन होता है, सेक, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा अपना 1, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ से ई वाला ऑप्शन होगा। कोट 30 की वैल्यू आपको डायरेक्ट पता होगी, देखो यहाँ से दिख रही होगी, यानी कि एफ, और बाकी किसी भी वैल्यू नहीं पूछी गई है तो डायरेक्टली ये वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ कॉन। देखो आपको वॉल्यूम ऑफ कॉन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ये फॉर्मूले अच्छे से पता होने चाहिए। देखो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ डायरेक्ट डी ऑप्शन है, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये वाला ऑप्शन है, एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन जस्ट सॉरी, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन कौन सा बच जाएगा, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो ये मैच द कॉलम थी कि फर्स्ट का आंसर होगा बी, इसका आंसर हो जाएगा 1, कोट 30 का आंसर हो जाएगा √3, फिर वॉल्यूम ऑफ कॉन हो जाएगा ये, नेक्स्ट सिलेंडर वाला फॉर्मूला ये पाई आर स्क्वायर एच है, और वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या आ जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये थी आपकी मैच द कॉलम। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन नंबर 6 से हमने जो मार्क किए थे वही क्वेश्चन आपको 100% एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे 6 वाला है कि कोट 15 कोट 1/8, तो आपको 15 को नेक्स्ट टाइम इसके डिवाइड में लाना था, और फिर कोट की वैल्यू में आपको राइट एंगल ट्रायंगल पुट करके बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने थे। इसके और वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, ये भी कर सकते थे। आप एलसीएम लेके कोसेक और कोट को साइन कोस में चेंज करो, फिर रेशनलाइज करो तो आपका आंसर आ जाता था। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दो अलग अलग कॉइन है, ये क्वेश्चन हमने जस्ट अभी एग्जाम से पहले ही किया था कि दो अलग अलग कॉइन है, दोनों को एक साथ थ्रो करवाना तो टोटल आउटकम कितना आता था, 4 आता था। फिर आपको उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 3/4। आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, 3/4। इसके और वाला क्वेश्चन और सिंपल है, आपको यहाँ से सिर्फ 1 में से माइनस करना था 995, तो आंसर आता था 0.005। डाइस वाला क्वेश्चन है, आपसे पूछा है कि ए
जो ए क्वेश्चन मतलब ए कितनी बार हमें मिलेगा, ए गेटिंग ए, तो यहाँ पर ए कितने टाइम है, 2 टाइम, टोटल आउटकम कितना है 6, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 2/6। 9 वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है भी। क्या पूछा है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू लेंथ ऑफ आपको क्या करना था, एक सर्कल बनाना, सर्कल बनाने के बाद यहां से एक पॉइंट, आउटर एक पॉइंट और एक ही पॉइंट बनाना था, ठीक है। यहां से लाइन, तो देखो ये तो रेडियस हो जाती है, और 90 के सामने वाला लाइन क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि 24 और 25, तो यहाँ 25 आता और यहाँ पर 24 आता, तो यानी कि ये लेंथ फाइंड करनी थी, यानी कि आपको टोटल 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर 576, ये रूट के अंदर आ जाता 49 और आंसर आता आपका क्या 7। सेम इसके दो जो क्वेश्चन नंबर है इसका और वाला, ये भी सिंपल है। आपको दो अलग अलग सर्कल थे जिनकी रेडियस क्या दे रखी है, 10 और 6 सेंटीमीटर दे रखी है, तो फिर आपको उनके स्मॉलर सर्कल की क्या फाइंड करनी थी, आपको उसकी कोड फाइंड करनी थी। ये भी क्वेश्चन सिंपल है। 10 वाले के दोनों क्वेश्चन है कि इसका आंसर आपको पता होगा 42 है, और इसका आंसर है ये एंगल यहाँ से फाइंड करना। देखो ये 80 है और ये 60 है, ये दोनों एंगल क्या है, एकदम सिमिलर है, तो यहाँ देखो 60 और 80 का सम कितना होता है 140, और 180 में से 140 माइनस कर देंगे तो ये एंगल कितना बच जाएगा फिर 40 वाला, ठीक है, क्योंकि 180 में से टोटल 140 माइनस कर दो तो बचेगा आपका, देखो एंगल क्या पूछा है, क्योंकि यहाँ पर देखना है कि ये जो ए साइड है 3√3 और 3.8, और यहाँ पर ये और इसका डबल, देखो इन दोनों के बीच का डबल मतलब 6 का डबल कौन है 12, और इधर 3√3 का डबल कौन है ये, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या आएगा 40, तो ये पी एंगल पे कितना आ जाएगा 40 डिग्री। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 11, आपको 5, 10 और 92 के फैक्टर फाइंड करने थे, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन हमने हमेशा एग्जाम में दिया है, और हमने 4 टाइम एग्जाम आपके लिए 3 टाइम लिए है या टेस्ट लिया, तो जब भी दिया तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, 22338 सिंपल क्वेश्चन है। इसके फैक्टर करने थे, यहाँ पे तो 2 नंबर से फाइंड करना है जिनका फैक्टर करो तो 18 आता था, और माइनस करे तो 9 - 2 वाला आंसर है इसका। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, इक्वेशन फाइंड करनी थी। पेपर बहुत ही सिंपल आया इस बार, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए नहीं है। यहाँ पर फैक्टर करने थे तो जिसका 16 आएगा, और 4 + 4 बीच में आंसर, यानी कि 1/4 आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है तो -24 टाइप की वैल्यू होती है। फिर ये एपी दे रखी है, इसमें 205 टर्म का कौन सी टर्म होगी, n फाइंड करना था। ये 3 डिजिट वाली यानी 2 डिजिट वाली 3 से डिवाइड संख्या फाइंड करनी थी। ये वाले क्वेश्चन में आपको AD/DB करना है, AE/AC करना है, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके फिर माइनस प्लस कैंसिल करना है, कौन किसकी प्लेस पे आएगा वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि इसमें बीपीटी थ्योरम का आपको यूज करना है, ठीक है। ये बीपीटी की आपको डेफिनेशन पूछ ली है। ये डिस्टेंस वाला फॉर्मूला 7 चैप्टर का जो हमने मार्क किए थे, दोनों क्वेश्चन आपको मिलेंगे वही के वही है। क्वेश्चन नंबर 17, ये कुछ जो आपकी 7.2 एक्सरसाइज है, उस 7.2 का जो क्वेश्चन है उसमें आपको सिर्फ देखो एक सर्कल ड्रॉ करना था, उसमें यहाँ पर एक डायमीटर है, आपको बोला जाए कि ए बी में कोई पॉइंट है, जैसे ए के कोऑर्डिनेट मतलब सेंटर पॉइंट दे दिया जाए यहाँ से 2 और -3, एक कोऑर्डिनेट आपको मिल रहा है 1 और 4, ये बी के कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4, तो आपको यहाँ से पॉइंट फाइंड करना था एक्स वाई के, तो याद होगा कि इन दोनों का सम 1 + x/2 = किसके इक्वल आएगा 2 का, तो यहाँ से x की वैल्यू डायरेक्ट क्या मिल जाएगी, देखो 2 × 2 = 4 और 1 माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा 3। फिर नेक्स्ट टाइम 4 और y है ना, y + 4 बाय कितना कर दे 2 = सेंटर के पॉइंट क्या है -3, तो यहाँ से ये हो जाएगा -6, 4 का इधर, तो y की वैल्यू आ जाएगी -10। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपने किया होगा, इजी था। क्वेश्चन नंबर 18, ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है जिसपे 8 ट्रिप्स अलग अलग, आपको एंगल इसका 45 डिग्री आया होगा, और फिर वैल्यू पुट करनी थी θ/360, और रेडियस वहां पे क्या पुट करनी थी 45 डिग्री, क्योंकि रेडियस में 45 डिग्री दे रखा है और एंगल भी 45 डिग्री आता है उसका।
तो सारे क्वेश्चन सिंपल है। ये चैप्टर नंबर 12 से मैंने 2 क्वेश्चन से जो लास्ट वाले मार्क किए दोनों एक साथ मिले हैं आपको, और ये वाला है वॉल्यूम वाला क्वेश्चन जिसमें आपको पाई में आंसर फाइंड करना था। क्या है में आंसर आएगा इसका? पाई में, सिर्फ पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में ऊपर वाला क्वेश्चन भी सिंपल है, उसके और में आपको ये सिंपल क्वेश्चन की 3√2 का आपको रेशनल नंबर शो करना है कि शो दैट 3√2 इज अ इरेशनल नंबर, ये दिखाना था। ये भी सिंपल क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन है ये। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ मीन फाइंड करने का बोला है, और नीचे वाले में आपसे मैंने बोला था कि चाहे मीन आए या मीडियन आए, लेकिन मोड फिक्स है, आपको मोड क्वेश्चन वाला आना ही है। तो ये वाला क्वेश्चन में देखो आपको मोड पूछा है, और हमने प्रैक्टिस के टाइम भी आपको बहुत सी बार किया है क्वेश्चन। देखो एक बार मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, उसमें वैल्यू पुट करनी थी L प्लस, आपको याद होगा कि मैंने ट्रिक बताई थी 10 102, 3 टाइम नीचे और 2 टाइम यहाँ पर माइनस करो, 10 102, यहाँ पर माइनस करना है, माइनस करना, ब्रैकेट यूज करना, और ये एज की वैल्यू पुट करनी थी। अब यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर फ्रीक्वेंसी अपना क्या, देखो ये सबसे बड़ा नंबर क्या है इसमें 21, तो ये हो जाएगा आपका F1। इससे ऊपर वाला नंबर क्या होता था F0, और ये क्या हो जाएगा F2। और जो अपन ने फ्रीक्वेंसी ली है उसके मेन नंबर है 25, ये क्या होगा L। और यहाँ कितना कितना डिफरेंट है 10 10 का, तो वो नंबर हो जाएगा H। क्वेश्चन पेपर आपको बहुत सिंपल था। एक लास्ट क्वेश्चन 22 है, ये वो आपको चैप्टर नंबर 9 से है। ये क्वेश्चन जो चिमनी वाला है, जिसका आंसर आपको पता होगा 30 है, क्योंकि 28 पॉइंट एक ऑब्जर्व है 1.5, दोनों को प्लस करोगे, क्योंकि एंगल 45 डिग्री है तो पहला आएगा आपका 28.5 आएगा, उसमें फिर आप क्या प्लस करोगे 1.5, तो आंसर कितना आएगा टोटल 30। और ऐसे कैसे फिर काइट वाला क्वेश्चन है, ये भी आपको याद होगा कि क्वेश्चन नंबर जो काइट का है कि उसकी वैल्यू आपको पता होगी, कुछ एंगल 60 डिग्री है तो फिर उसका मल्टीप्लाई 60 मीटर में दोनों की 60 डिग्री, और एंगल पे कितना मीटर भी कितना है 60 डिग्री है। और लास्ट पूरे साल आपने प्रैक्टिस में क्वेश्चन किया है ये बार बार, जिसकी एक्स एम की वैल्यू यहाँ से आई थी -1। तो आई होप पेपर बहुत सिंपल था। आपको बहुत सारे, अगर आपने जब रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे इसमें 100 में से 100 मार्क्स, और बहुत सारे स्टूडेंट को जो मेहनत करते रहे पढ़ते रहे उनको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि इस बार आउट ऑफ क्वेश्चन एक भी नहीं है, सारा बुक से भी है और क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सिंपल है। तो आई होप आपने पेपर अच्छे से किया होगा और पूरे मार्क्स मिले होंगे। इसी के साथ मिलते हैं अगले साल। थैंक यू।